वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है चुनाए आसमां। हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड एक्टर अली फजल से जारी है। चुनाए आसमां पर एक बार फिर हम आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके और एसआरके के बीच में कई लोग कहते हैं कि एक चीज कॉमन है, क्या है वो? लोग कहते हैं, आई थिंक मैंने आपसे आज सुना है। आई डोंट नो, समवन सेड अबाउट सम एक्सीडेंट। वो भी कॉलेज में खेलते थे, काफी स्पोर्ट्स खेलते थे, हॉकी ज्यादातर खेलते थे और उनको चोट लगी थी। आपने बताया कि आप बास्केटबॉल खेलते थे, आपको चोट लगी थी। मैं इनफैक्ट हॉकी और बास्केटबॉल ही खेलता था, बट हाँ वो चोट मेरे हाथ में लगी थी। और उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया, आपने भी फिर एक्टिंग को चुना और उन्होंने भी फिर उसके बाद। और दूसरा एक और चीज है, वो शायद आपको नहीं मालूम क्योंकि आप भी थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, प्लेज आपने काफी किया है, उन्होंने भी शुरुआत वैसे की है। आई थिंक यार बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आप मुझे ऐसे बता रहे हो, बिकॉज आई मीन शाहरुख क्या है, लेकिन हाँ नाउ दैट यू से हाँ आई रियलाइज। और साथ में एज अ प्रोड्यूसर वो काम भी कर चुके हैं आप। हाँ काम भी किया है। आई थिंक I don't know if I mean he's there, he's a superstar, but I'm still doing my job. तो I think सबका start हुआ है कहीं ना कहीं as a producer and as a friend. I think जो हमने चीजें ढूंढी हैं, जो common चीजें हम लोगों ने ढूंढी when we were working on Always कभी कभी, वो those are very close to my heart. हर मोमेंट प्राइसलेस है। इसके बाद अब फुकरे की बात करते हैं। फुकरे एकदम अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, अलग टाइप के फिल्म, और इसका म्यूजिक कितना लोगों को पसंद आ रहा है। ये फिल्म कैसे मिली आपको? ये फिल्म जैसे मैंने पहले ही बताया कि मृगदीप सिंह लांबा हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनका कॉल आया था, उन्होंने मुझे बुलाया और म्यूजिशियन का रोल है, बहुत ही सीरियस रोल है, बल्कि पूरी फिल्म जो है इतनी फन फिल्म है, कॉमिक केपर है, स्टार्ट टू फिनिश, मतलब एक रोलर कोस्टर राइड है। आई स्वेयर यू विल रियली एंजॉय। और इन दैट पूरा सिनारियो जो एक इमोशनल सीन है, मतलब एक लौता इमोशनल सीन है, वो मेरा है। तो जो मेरा कैरेक्टर है वो एक इमोशनल कोशेंट है फिल्म का। बोलता कम है, बहुत ही सीरियस बंदा है, दिल का फुकरा है। एंड वहां पे आई थिंक आई रिमेम्बर जो मैंने 2-3 सीन्स पढ़े थे, अच्छे गए, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटेंस था। उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि यार म्यूजिशियन है यार, मैं 3 इडियट्स में ऑलरेडी वो तो गिटार बचा, बट वो आइडिया जो था कि गिटार पकड़ा दिया और म्यूजिशियन बन गया, बहुत गलत है। क्योंकि आई रिमेम्बर रितेश कॉल्ड लेटर और मृग ऑल्सो कॉल्ड, और फिर हम लोग की बात हुई, स्क्रिप्ट पे हम लोग पूरे बैठे, स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, और उसके बाद आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये माइट बी समथिंग वेरी चैलेंजिंग। क्योंकि गिटार तो मैं सीख रहा हूं, गिटार थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, बट वो फोकस उस पे नहीं है, फोकस है इस बंदे की डेस्परेशन पे, इस बंदे की जो एंग्स्ट है, जो वो क्या कहते हैं उसे, जो जज्बा है म्यूजिक का, और वो कहीं ना कहीं उसके तार नहीं मिल रहे हैं और वो उसमें वो फंसा हुआ है। मिडिल क्लास फैमिली का है, पेरेंट्स का बैगेज, फिर एक लड़की, और बड़ी मैजिकल चीज एक है, मुझे अभी याद आया हमारी फिल्म में, क्योंकि इतनी रियलिज्म में ये बनी है, एक्सेल की मूवी है, एवरीथिंग इज बहुत कट टू कट, बिल्कुल वेरी रियल। लड़का प्यार करता है एक लड़की से, नीतू उसका नाम है, विशाखा इज प्लेइंग दैट रोल। और जब तक वो पास थी तब तक म्यूजिक थी, जब तक नहीं है तब तक नहीं है, उसके तार नहीं मैच करते, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो उसकी वजह से वो कॉलेज में फंसा हुआ है। और आयरनी ये है कि वो 3 दूसरे जो लड़के हैं, हनी, चूचा, लाली, जो मनजोत, पुलकित और वरुण, ये तीनों घुसना चाह रहे हैं कॉलेज में, ये निकलना चाह रहा है। सबर की सीमा टूटी, दे दे
फरहान और रितेश का इतना अच्छा प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है एज अ प्रोड्यूसर, बड़ी फिल्में बनाई उन्होंने, कैसा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म से? आई डोंट नो अबाउट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो तो एक फ्राइडे को 2 घंटे में पता चल जाएगा। तो लेकिन जो काम हम लोगों ने साथ में किया है, रितेश, फरहान, सबसे इंडिया के सबसे बड़े फुकरे हैं, दुनिया के भी में भी। फिल्मों के बीच में आपने काफी एड्स भी किए हैं जो काफी पॉपुलर हुए, लोगों ने पसंद किए। अच्छा, एक एड की वजह से शायद फुकरे के समय रितेश ने देखा भी था उस एड को, कैडबरी। नहीं, वो काफी कोइंसिडेंस था, बिकॉज मृग से मेरी बात हुई थी एंड हम लोग आई हैड जस्ट वॉकड आउट आफ्टर रीडिंग दोस सीन्स, और रितेश का कॉल आया मृग को कि आई थिंक ही सॉ मी ऑन टीवी इन हिज हाउस। उसका कॉल आया कि अरे यार ये बंदा बहुत सही है, यू शुड चेक हिम आउट। तो उस वक्त आई रिमेंबर मृग टेलिंग मी कि उसने कहा कि वो तो अभी ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ द ऑफिस। तो आई थिंक समवेयर वो डेस्टिनी कम्स इन टू प्ले, वो कहते हैं किस्मत का खेल है। हो ही गया, बस होया। कहीं ना कहीं किसी ने कन्विंस किया, किसी ने उधर से इधर से पकड़ा, तार जुड़ रहा। हाँ, आज मैं यहाँ तो आज यहाँ बैठा हूँ जी। तुम्हारी फैमिली में है क्या? तुम्हारी फैमिली में कोई एलर्जी आंटी है? नहीं, एलर्जी अंकल। उधर लेफ्ट में देखो। नहीं, उधर नहीं, ऑल लेफ्ट। ऐसा कोई नहीं है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जैसे आजकल की फिल्में बन रही हैं, आपने अलग तरीके की फिल्मों में भी काम किया है, क्या कहेंगे अब की जो फिल्में बन रही हैं उसके बारे में? आजकल की फिल्में आई थिंक हमारा वर्ल्ड क्लास सिनेमा बन रहा है, एंड आई एम लकी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल कंप्लीट हुए हैं और आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मेरी फिल्में रिलीज हो रही हैं इस साल, तो इट्स अ बिग ऑनर एंड आई एम प्राउड टू से, एंड दैट्स व्हाई देयर इज वन इंटरेस्टिंग रीजन कि मैं ट्राई करता हूं कि बॉलीवुड ना बोलूं। वो बॉलीवुड भी एक बड़ा एक्वायर्ड वर्ड है। तो हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है आज भयंकर फिल्म्स बना रही है, और जैसे फुकरे में या दिल्ली की जबान में झाम फाड़ फिल्में बन रही हैं और बनती रहेंगी। आई थिंक डायरेक्टर्स लाइक अनुराग बासु, कश्यप, इम्तियाज अली, दे आर सम अमेजिंग पीपल। एंड नाउ मृगदीप, मतलब जिस जज्बे से इन्होंने फिल्म बनाई है फुकरे, यू विल रियली सी, बहुत ऑनेस्ट फिल्म है, जरूर देखेंगे। बिल्कुल। और अगर ये बात पूछी जाए कि आज से 5 साल बाद अली कहाँ देखते हैं अपने आप को, तो कहाँ देखेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे अभी 1 घंटे बाद नहीं पता मैं कहाँ होऊंगा। बोलने में बहुत विश्वास नहीं करते, हाँ, बचा के रखना चाहते हैं वो एनर्जी। हाँ, नहीं, क्यों ना, क्यों सरप्राइज फैक्टर तो हर जगह वर्क करता है, लेकिन आई थिंक 5 साल बाद कौन सा कैमरा रोल होगा, कहाँ लाइट जलेगी, मुझे ये तो नहीं पता। 10-15 आई डोंट नो, इन डाउन द लाइन मैं आई वांट टू डायरेक्ट इवेंचुअली। आई लव एक्टिंग। मैं इतना चार्ली चैपलिन को देखते हुए बड़ा हुआ हूं, तो दिलीप कुमार साहब को, गुरुदत्त, ये मेरे फेवरेट एंटरटेनर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो कीड़ा रहता है, लेकिन सिनेमा एक डायरेक्टर का मीडियम है, तो इवेंचुअली आई थिंक डायरेक्शन वही होगा, बट अभी नहीं, आगे चल के। हाँ, मतलब वो तो बहुत बहुत आगे की बात है जी। अभी मैं जितना काम करना चाहता हूँ आई थिंक अभी करूंगा। आई वांट टू एक्ट, आई लव एंटरटेनिंग। तो काफी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं यहाँ पर। फिर एक और कोई आपका मनपसंद गाना सुनना चाहेंगे? मेरा एक और ये जवानी दीवानी, बलम पिचकारी। मैं बहुत गाता रहता हूँ उसे, गुनगुनाता रहता हूँ। मेरे दोस्त ने इनफैक्ट उसके डायलॉग्स किए हैं, हुसैन दलाल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई वांट टू टेल हिम दैट। तो या, इज डूइंग वेरी वेल जी। तो आई थिंक दैट्स अ फन। इस गाने के बाद आपके साथ खेला जाएगा रैपिड फायर राउंड। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, सुगना नशा क्यों हो रहा
जैसे मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की गुर्दी गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसे नवाबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। रैपिड फायर राउंड शुरू करें। सबसे हॉट हीरोइन कौन सी लगती है आपको? काजोल। ऐसा कोई फिल्मी किरदार जो एकदम आपके जैसा लगता हो आपको? मेरे कोई नहीं। सुनसान लेकिन खूबसूरत आइलैंड में किसके साथ रुकना पसंद करेंगे? God, this is a tough one, yeah. कटरीना कैफ। क्या बात। सीधी सादी गोरी या हॉट एंड बोल्ड ब्यूटी? सीधी सादी गोरी। वार्डरोब की ऐसी 3 चीजें जिनके बिना आप रह नहीं सकते? जीन्स, टी-शर्ट, white, and I think shoes. एट लास्ट ये बताइए कि आपकी जिंदगी जीने का फंडा क्या है? जिंदगी जीने का फंडा ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, वो चीज ढूंढ लो जिससे तुम प्यार करते हो, उसमें घुस जाओ, बिल्कुल ही घुस जाओ। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, टनल के अंदर घुस जाओ, वहां एंड में लाइट जरूर होती है, बिकॉज वो टनल इट एंड्स, देन देयर इज अ फ्लैश ऑफ लाइट। कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। और आप जैसा कि आप अपनी दमदार एक्टिंग से अपनी फिल्मों में एक सक्सेसफुल कैरेक्टर्स निभाई रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं सक्सेसफुली, आप आगे भी करते रहेंगे आपके फिल्मों के लिए और आपके कैरेक्टर्स के लिए। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चुना है आसमां पर आने के लिए अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं बहुत मजा आया एंड आई थिंक वी शुड डू इट अगेन, या समटाइम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद ही टैलेंटेड एक्टर अली फजल से हमारी ये बातचीत छूना है आसमां पर जरूर पसंद आई होगी। और ऐसे ही किसी उभरते हुए सितारे से अगर आपको मुलाकात करनी हो, उनसे बातचीत करनी हो, तो आप देखते रहिए छूना है आसमां। छूना है आसमां के लिए अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/छूना है आसमां के पेज पर जाकर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप ट्विटर पर भी छूना है आसमां के पेज पर जाकर ट्वीट करके बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए अलविदा।